टेल्स फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, नैतिक कथाएं और जीवन का सार। मन को शांत करने वाली एक और कहानी के साथ चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। ये बुद्ध का मौन स्वीकार नाम के एक स्रोत से है। कहानी उस वक्त की है जब बुद्ध और उनके शिष्य एक गांव पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया बल्कि अपमान किया। हाँ, ये काफी जानी मानी कहानी है। हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश की उस मुश्किल हालात में बुद्ध इतने शांत, इतने स्थिर कैसे रह पाए और इससे हम सबके लिए क्या सीख है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी कुछ यूं है कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, यात्रा पर थे। जी। एक गांव से गुजरे तो वहां कुछ लोग, गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मतलब गालियां भी दी शायद। हाँ, काफी कटु शब्द कहे। और बुद्ध वो बस शांति से खड़े होकर बिल्कुल ध्यान से सब सुनते रहे, एकदम चुप, अविचलित। और फिर जो हुआ वो सच में कमाल का था। बुद्ध ने पलटकर उन गांव वालों से कहा। हाँ, क्या कहा? उन्होंने कहा, शुक्रिया आप सब आए, पर मुझे जरा जल्दी है, अगले गांव पहुंचना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा। तो आज ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, पर मैं कल लौट रहा हूं, तब मेरे पास ज्यादा समय होगा। ओके। आप लोग फिर आ जाइएगा, और अगर कुछ कहना बाकी रह गया हो तो वो कल कह लेना, आज के लिए माफ करना। मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस ये कहा। हाँ, बिल्कुल यही। अब जाहिर है उनके शिष्य ये सब देख सुनकर हैरान थे, बहुत गुस्सा भी थे। स्वाभाविक है, शिष्यों का गुस्सा आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। अपने गुरु का अपमान होते देख कौन चुप रहेगा। वही तो, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि गुरु ने जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं। हाँ, लेकिन बुद्ध की जो प्रतिक्रिया थी, या कहिए अप्रतिक्रिया, वो उनके गहरे आत्मसंयम को दिखाती है। तो जब शिष्यों ने उनसे पूछा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया, तो बुद्ध ने उनसे एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, हम भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अच्छा। तो शिष्यों ने जवाब दिया, हम भिक्षा मांगते हैं, लोग जो दे देते हैं वही खाते हैं। ठीक है। फिर बुद्ध ने पूछा, और सोचो अगर कोई तुम्हें भिक्षा दे पर तुम उसे लो ही नहीं, स्वीकार न करो तो शिष्यों ने कहा, तो वो व्यक्ति अपनी भिक्षा वापस ले जाएगा और क्या करेगा। अच्छा, तो ये बात है। मतलब बुद्ध ने यही तर्क इस्तेमाल किया उन गालियों और अपमान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बुद्ध ने फिर समझाया। देखो, जब वो लोग मुझे भला बुरा कह रहे थे, वो अपशब्द कह रहे थे, हाँ। मैंने सुना जरूर, लेकिन उनकी दी हुई वो भिक्षा यानी वो अपमान, वो गालियां मैंने स्वीकार ही नहीं की। स्वीकार नहीं की। हाँ। अगर मैं उसे ले लेता, उसे स्वीकार कर लेता, तब वो मुझे परेशान करता, मुझ पर असर डालता। सही बात है। अब जब मैंने लिया ही नहीं, तो वो अपना दिया हुआ अपमान लेकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उन्हें वापस ले जाना पड़ेगा। हाँ, उन्हें उसे वापस ले जाना होगा, क्योंकि मैंने वो लिया ही नहीं जो उन्होंने दिया। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है। कमाल है ना? तो मतलब ये हुआ कि बाहर से कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी, चाहे वो शब्दों में हो या व्यवहार में, वो हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम खुद उसे स्वीकार करने का चुनाव ना करें, उसे अंदर ना आने दें। बिल्कुल सही। शक्ति बाहरी घटनाओं में उतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया में है। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है, काफी हद तक। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि हमारे पास ये चुनने की शक्ति है कि हम दूसरों की नकारात्मकता, उनके दिए अपमान को अपने ऊपर हावी होने दें या नहीं। जैसे हम कोई अनचाही भिक्षा, कोई अनचाहा तोहफा लेने से मना कर सकते हैं, वैसे ही हम अनचाहे अपमान या आलोचना को भी अस्वीकार कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये अस्वीकृति, ये रिजेक्शन ही, हाँ, यही हमारी शांति, हमारी मानसिक स्थिरता बनाए रखने की कुंजी है, चाबी है। ये बहुत गहरी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मतलब गुस्सा आना, दुख लगना, ये तो मानवीय भावनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल है। शायद बुद्ध को भी वो भावनाएं महसूस हुई होंगी, पर उन्होंने शायद उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसा? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, बुद्धा ने या किसी भी ज्ञानी ने ये नहीं कहा कि भावनाएं महसूस ही मत करो, वो तो आएंगी, गुस्सा भी आएगा, दुख भी। जरूरी नहीं कि बुद्ध को महसूस ही ना हुआ होगा, पर उन्होंने
उस गुस्से पर एक्ट करने या उस अपमान को स्वीकार करके दुखी होने के बजाय उसे अस्वीकार करने का चुनाव किया। हाँ, चुनाव, यही असली शक्ति है। चुनाव हमारा है कि हम दूसरों की दी हुई नेगेटिविटी को अपनी शांति भंग करने की इजाजत दें या उसे वहीं लौटा दें जहां से वो आई है, बिना स्वीकार किए। तो ये अस्वीकृति, ये नॉन एक्सेप्टेंस, यही है वो ढाल जो हमें बचा सकती है। नियंत्रण बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर रखना। बिल्कुल। और यही बात इस कहानी को आज के समय में भी इतनी प्रासंगिक, इतनी रेलेवेंट बनाती है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है मेरे ख्याल से। क्या? कि ये जो अस्वीकार करने का सिद्धांत है, ये आज की दुनिया में कैसे लागू हो, जहां अपमान या नेगेटिविटी अक्सर इतनी सीधी नहीं होती। अच्छा, जैसे ऑफिस में कोई दबी छुपी आलोचना है, पॉलिटिक्स है, जो सीधे मुंह पर गाली नहीं है, हाँ, पर है तो नकारात्मक ही। हाँ, सूक्ष्म तरीके से, पैसिव अग्रेसिव जिसे कहते हैं। हाँ, उस तरह की नेगेटिविटी को पहचानना और फिर उसे अस्वीकार करना, ये कितना मुमकिन है? ये कैसे किया जाए? ये एक विचारणीय प्रश्न है। शायद इस पर हमारे श्रोता खुद थोड़ा सोच विचार करना चाहें कि इस सिद्धांत को रोजमर्रा की कम प्रत्यक्ष आलोचनाओं पर कैसे लागू किया जा सकता है। कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आईना होती हैं जो आत्मा को दिखाती है। अगर आपने इस आईने में कुछ महसूस किया तो टेल्स फोरम का हिस्सा बनिए और टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर बार एक नया अनुभव लेकर आएंगे। धन्यवाद।